my amazing ninjas. Good evening बच्चों, कैसे हो आप लोग? Welcome to your Sunday fun day का सेशन एंड बिफोर दैट अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरे सारे प्यारे अमेजिंग बच्चों को। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन, फैंटास्टिक एंड फैबुलस फील कर रहे होगे। और आज के सेशन में आपका स्वागत है विद द wish of a very happy new year. Okay guys, so yes हम 2021 में आ चुके हैं भाई। 2020 को बाय बाय भी बोल दिया हमने बड़े मजे के साथ, है कि नहीं बच्चों? So now what about some new year resolutions? But आई नो न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो आपने ऑलरेडी बना लिए होंगे और बहुत से लोग आपको सजेशन भी दिए होंगे कि क्या क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए। मैंने भी दिया ही होगा, राइट गाइस? बट बात ये है कि ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं ना, ये हमें अच्छे तो बहुत लगते हैं बच्चों। जनवरी में तो बहुत, फेब्रुअरी में ठीक ठीक, और मार्च तक तो हम उन्हें भूल ही जाते हैं। तो मुद्दा ये है कि इन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को हम पूरे साल फॉलो कैसे करें। हम क्या करें कि हमारा मन भटके ना, हमारा मन इधर उधर जाए ना, और हम इन रेजोल्यूशंस और गोल्स जो हमने अपने आने वाले साल में डिसाइड किया था अपने लिए, उसे हम पूरा भी कर सके। तो चलो लेट्स सी कि करना क्या चाहिए बच्चों। व्हाट आर द स्टेप्स टू अचीव योर ईयरली गोल्स? ओके गाइस, ठीक है, चलो। सो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, छोटे छोटे से टिप्स, जिससे आप अपनी न्यू ईयर के लिए, अपने पूरे साल के लिए जो भी गोल्स आपने सेट किए होंगे कि ये चीज मुझे इस साल में अचीव करना है, कभी ना कभी अचीव कर लेना है, उस गोल तक आप बिना भटके कैसे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज बच्चों, आस्क 4 अल्टीमेट क्वेश्चंस फॉर क्लैरिटी ऑलवेज, ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी वीक। हाउ वाज माय लास्ट ईयर? कैसा गया मेरा आखिरी साल? मैंने क्या क्या किया? अगर कुछ अच्छा किया तो कैसे किया? अगर कुछ बुरा किया तो ऐसा क्या हुआ था जो मुझे वो बुरा काम करना पड़ा, वो गलत काम करना पड़ा, वो बुरी आदत मुझे लग गई, ऐसा क्या किया? तीसरा, कि मैंने आखिरी साल से जो गलतियां की हैं उसमें से क्या क्या सीखा, क्या क्या मैंने डिसाइड किया था। अपनी गलतियों को तो खास तौर पे याद करना चाहिए बच्चों कि जो गलतियां हमने की थी उससे हमने सीखा क्या, और अगर कुछ सीखा था तो वो क्या था, और उसे आगे आने वाले साल में कैसे अप्लाई करना है ताकि हम दोबारा वो गलती ना करें। एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड योर लाइफ फॉर दिस कमिंग ईयर। सो ये 4 क्वेश्चंस तो आपको लगातार पूछते रहने हैं अपने आप से, हर महीने हर हफ्ते तो पूछना ही है, ताकि आप कहीं भटक ना जाओ कि आज इस साल मैंने गोल तो सेट कर लिया है कि मैं पबजी 6 घंटे नहीं 1 घंटा खेला करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बात भूल जाऊं कि अरे यार मैं 1 घंटा क्यों डिसाइड किया था, कितना मजा आता था यार 6 घंटे खेलने में, अगर मैं ये चीज भूल जाऊं तो फिर तो मैं फिर से 6 घंटा खेलने लगूंगा या लगूंगी, है ना? तो इसलिए जरूरी है कि हमेशा ये याद रखना कि हमने डिसाइड क्यों किया था भाई कि हम ये बुरी आदत छोड़ेंगे और ये नई आदत लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेट ओनली पर्पसफुल गोल्स। हम रेजोल्यूशन के नाम पे कई बार एक्साइटमेंट में बहुत सारे गोल्स ले सकते हैं कि ओ मैं इस साल मीठा खाना कम कर दूंगा, मैं इस साल जॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा, मैं इस साल बिल्कुल 20 घंटे पढ़ाई करने लगूंगा, 30 घंटे पढ़ाई करने लगूंगा हफ्ते में, ये वो एंड ऑल दैट। बट ये जो गोल्स होते हैं ना, हम इतनी लंबी लिस्ट बना लेते हैं इन गोल्स की और इतना कुछ सोच लेते हैं कि हमें जब अल्टीमेटली उन्हें फॉलो करना होता है तो मुझे लगता है यार पहले ये करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं क्या। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि पर्पसफुल गोल्स पे ध्यान दो बच्चों की, एक्चुअल में जो आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट लाएंगे वो गोल्स कौन से हैं। बड़ा इम्पैक्ट लाने वाले गोल्स हो सकते हैं कि मैं हमेशा के लिए अपना मॉर्निंग रूटीन बदल दूंगा, वो लाएगा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट। मैं हमेशा के लिए जंक फूड को लिमिटेड कर दूंगा, या मैं हमेशा के लिए अपना गेमिंग टाइम थोड़ा सा लिमिटेड कर दूंगी। वो ऐसा गोल जो आपके पूरी फिजिकल हेल्थ पे, पूरे लाइफ पे, पूरे फ्यूचर पे इफेक्ट ला सकता है बच्चों। उन पर्पसफुल गोल्स को सेट करो जिनका कोई एक फाइनल डेस्टिनेशन हो। अगर आपने सिर्फ सोच लिया मीठा कम खाऊंगा तो क्या उसका पैरामीटर क्या होगा बच्चों की, मीठा कम खाऊंगा, ये कैसे डिसाइड करोगे? नहीं कर पाओगे। गोल इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू अचीव थ्रू सर्टेन स्टेप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट इज द गोल, call it a goal, not a resolution, and it should be very purposeful for your life. Okay, then third thing is be very
स्पेसिफिक विथ योर गोल्स, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विथ योर गोल्स। कि लेट्स सपोज हमने कई टाइप के गोल्स होते हैं, एक होता है स्मॉल और इजी गोल्स, एक होते हैं बिग बट रियल गोल्स, और दूसरे होते हैं सो बिग बट इमेजिनरी एंड नॉट रियल गोल्स। तो जो स्मॉल इजी गोल्स हैं वो हमें लगता है अरे यार आराम से हो जाएगा, टेंशन क्या है, और फिर बाद में होता ये है कि हम इसको बहुत लाइटली लेने लगते हैं कि ठीक है आज आज नहीं करता हूँ फॉलो, कल कर लूंगा। अब वो कल को भी आता ही नहीं है फिर हमारा। जो सबसे बेस्ट होते हैं वो होते हैं बड़े गोल्स, लेकिन यूजफुल, इंपॉर्टेंट और रियल अचीवेबल गोल्स। अब हमने ऐसा गोल सेट कर लिया बिल्कुल कि मैं इस साल 2 महीने में साइकिल मैराथन में पार्टिसिपेट कर लूंगा, या जॉगिंग मैराथन में पार्टिसिपेट करने लग जाऊंगा, और आज तक कभी स्ट्रेचिंग तक नहीं की है। तो वो नहीं हो सकता, आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं देगी। आप कुछ भी अनरियलिस्टिक गोल मत अचीव करने का कोशिश करो, बड़ा गोल सोचो, डेफिनेटली बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा नहीं सोचोगे तो पुश नहीं करोगे खुद को, लेकिन इतना ही बड़ा सोचो जो अचीवेबल भी लगे आपको। ओके, नेक्स्ट इज सेट चैलेंजेस बट अचीवेबल गोल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने गोल्स के बारे में ये सोचना है बच्चों कि आपको आपकी लाइफ में चैलेंज करे वो। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि चैलेंजेस हमारी लाइफ के लिए कितने जरूरी होते हैं, है ना, हेल्दी कंपटीशन कितना जरूरी होता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हम सोचते हैं वो हमें हेल्प कैसे करते हैं। एक होता है हमारा कंफर्ट जोन कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ प्यारा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, सब बढ़िया है, ऐसे हम सोच के बैठे रहते हैं उसमें। और फिर जब बात आती है कि उससे हमें फायदा कितना हुआ तो हमें लगता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पहले 10 बजे उठता था, अब मैं 9:30 में उठने लगा हूँ, सही है बिल्कुल, 9:30 में कुछ कुछ ऐसा मुश्किल फील नहीं होता है, मुझे आराम से उठ जाता हूँ। बट वो 9:30 में उठना क्या फायदा दिया आपको, वो तो आपके कंफर्ट जोन में ही रहा, आपने खुद को चैलेंज किया ही नहीं, आपने अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं। फिर कंफर्ट जोन के बाद आता है फियर जोन, जब आपको थोड़ा थोड़ा डर लगेगा कि अगर मैं 8 बजे उठा तो पूरे दिन मेरा मूड ऑफ रहेगा, पूरी नींद आती रहेगी, पूरा दिन बेकार जाएगा, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। फिर आता है आपका लर्निंग जोन, आपने एक दिन 8 बजे उठ के देखा, आपने देखा कि यार मैं तो बहुत कुछ कर पाया, बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर पाया अपने दिन में, सुबह में फैमिली टाइम स्पेंड कर पाया, खेलने गया था क्रिकेट, और या मम्मी पापा से बात की मैंने, बहुत सारे लड़के लड़कियां हर कोई, दोनों सोच सकते हैं। और फिर आता है बच्चों ग्रोथ जोन, कि एक टाइम आपका फिर ऐसा आएगा उस पॉइंट पे कि जब आपने अपना कंफर्ट छोड़ दिया, अपनी लर्निंग के ऊपर अपना पाथ स्टार्ट कर दिया, तो आप डेफिनेटली पहुंच जाते हो फिर ग्रोथ जोन में, और आप अचीव करने लगते हो फिर बहुत ही वैल्यूएबल चीजें अपनी लाइफ में। सो सेट चैलेंजेस एंड विच यू कैन अचीव ऑल्सो। नेक्स्ट इज टाइम ब्लॉकिंग योर वीक डेज एंड आवर्स। क्या आपको पता है एलॉन मस्क जैसा इंसान भी ना अपना हर एक दिन हर एक घंटे का टाइम टेबल बना के रखता है कि मुझे कब क्या करना है, कल मुझे इस टाइम पे कौन सी मीटिंग लेनी है, इस नए रिसर्च वर्क पे क्या काम करना है, इस नए फील्ड में मुझे क्या काम करना है, किससे मुझे मिलना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ ड्रॉ करना है, सब कुछ टाइम टेबल फॉलो करके बनाते हैं वो। आपका भी एक ईयरली गोल होना चाहिए, है ना। हम बात कर रहे हैं ईयरली रेजोल्यूशन, ईयरली गोल्स की। ईयरली रेजोल्यूशन तो बना लिया, पर अगर उस ईयरली गोल को आपने डिवाइड नहीं किया ना कि इसको 1 महीने में कितना अचीव करना है, 1 हफ्ते में और 1 दिन में कितना अचीव करना है, कभी नहीं करोगे आप अचीव, कभी भी नहीं कर पाओगे अगर आपने टाइम ब्लॉकिंग नहीं की तो। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी चीज है ना, सबसे बड़ी बात कि अचीव करना ना करना दूर की बात, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे अगर आपको टाइम ब्लॉकिंग आपने नहीं किया। आपको ऐसा लगेगा आज से करूं, कल से करूं, 1 महीने बाद से करूं या 1 हफ्ते बाद से करूं, कब करने से सही टाइम रहेगा। पढ़ाई तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी हम मस्ती कर लेते हैं, या मस्ती बाद में कर सकते हैं, अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं। तो हमारे दिमाग में ना खिचड़ी पकती रहती है, तो खिचड़ी क्यों पकाना बच्चों, खिचड़ी क्यों पकाना, खिचड़ी खाना चाहिए, ठीक है। सो दिमाग में खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए, खिचड़ी खाओ, बहुत टेस्टी होती है, बहुत हेल्दी होती है आपकी हेल्थ के लिए, बट दिमाग में मत पकाओ। आप एक सिंपल सा नोटबुक लो, उसमें लिख लो सिंपल से वर्ड्स में व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू डू, इन व्हाट डेज यू हैव टू डू, और फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप ऐसा होगा ना बच्चों, आप यूं चुटकियों में डिसाइड कर पाओगे कि यस इस दिन से मुझे स्टार्ट करना है, 1 दिन में मुझे इतना कंप्लीट करना है, 1 महीने में इतना मतलब अगर आप इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि अगर आपने 1 महीने से कम टाइम में उस गोल को अचीव कर लिया, क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा बच्चों आप लोगों का कि यस मैं पूरे साल में ये डेफिनेटली अचीव कर पाऊंगा। और
जब हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं ना, 6 महीने निकल जाते हैं और 6 महीने बचते हैं, तब देखना कि आपको कितना लो कॉन्फिडेंस फील होगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो स्टार्ट करने का फायदा ही नहीं, छोड़ो, जाने देते हैं, ये हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज डिजाइन अ पावरफुल एक्शन प्लान। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछ बैठे कि ए बंदे तेरी रजा क्या है। समझे बच्चों? खुद को इतना बुलंद बनाओ, खुद की हैबिट्स को इतना स्ट्रांग बनाओ, सैक्रिफाइसेस अपनी लाइफ में लाओ, डिसिप्लिन तो सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका आपकी लाइफ में। डेली रूटीन को ऐसा इंप्रूव करो, हार्ड वर्क इतना डालो और प्लानिंग इतनी अच्छी करो ना कि लोग आपकी एक्शन प्लान को देख के बोले कि वाह, ये है भाई, इससे हमें सीखना चाहिए, इसने अपनी लाइफ में ये चेंज कैसे लाया। मतलब ऐसा प्लान बना डालो, ऐसा अपना पावर उसमें लगा डालो, खुद ही को इतना बुलंद कर दो कि आपके मम्मी पापा से भी आपसे हैरान हो जाए कि मेरे बच्चे ने इतनी अच्छी अचीवमेंट की, तो की कैसे, इतनी अच्छी चेंज अपनी लाइफ में लाई तो लाई कैसे भाई, मुझे भी बता दो बेटा, या मुझे भी बता दो बेटी, आप कैसे किया आपने ये, मैं भी आपसे पूछने लग जाऊं बच्चों इतना डेडिकेशन कहाँ से लाया, ऐसा क्या किया। तो इतना पावरफुल एक्शन प्लान बनाओ अपना, इतना पावरफुल, उसमें इन सारी 6 चीजों को इंक्लूड करो कि आप लोग आपके पास आएंगे आपसे पूछने के लिए कि आपने अपना गोल कैसे अचीव किया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि गोल हमने डिसाइड तो कर लिया, स्ट्रैटेजी हमने साल के शुरू में बना तो ली, पर जिस भी पॉइंट पे आपको लगता है कि आपका गोल सही नहीं जा रहा, अचीवेबल नहीं हो रहा, तो कभी भी डरना मत अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए, और डरना मत अपने गोल्स को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए। मैंने पहले ही कहा था, हम फ्यूचर कहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चों, हम गॉड नहीं है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेंगे कि हाँ भाई 1 साल में तो मैं ये इतना अचीव कर ही लूंगा, मैं कोडिंग पाइथन ऐसे सीख जाऊंगा कि मैं ऐप बनाने लग जाऊंगा या लग जाऊंगी। अगर हमें पाथ में लगता है कि 1 साल में तो नहीं हो पाएगा, बट लगता है 2 साल में होगा, कोई बात नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लो, आप उसी एक्शन प्लान को 2 साल का बना लो, इट्स ऑल राइट। 2 साल, आप अभी क्लास 7th में ही तो हो, आपके पास तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी 4-5 साल बचे हैं। जितना एक्सपेरिमेंट करना है करो अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर के लिए जितना एक्सपेरिमेंट करना है करो, क्योंकि एक बार 12th पास कर जाते हो, फिर तो जो लाइन आपने चूज कर ली, फिर तो ना एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, ना सोच बदल पाओगे, ना स्ट्रैटेजी बदल पाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अभी टाइम है नए नए गोल्स बनाने का, नए नए स्ट्रैटेजीज बनाने का, नए नए अचीवमेंट्स करने का, नए नए चेंजेस लाने का, सब कुछ करने का बच्चों। दिस इज द टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम एंड यू हैव टू डू इट। ओके गाइज, सो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाना स्टार्ट कर दो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपनी लाइफ में इस साल एक बड़ा चेंज कौन सा लाने वाले हो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन कौन सा लाने वाले हो, एंड हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर दैट। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम कल फिर मिलेंगे विथ अनदर अमेजिंग सेशन। टिल देन टेक केयर माय निंजास, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।